बचपन का क्लासमेट था एक मेरा, मतलब पुलिस में बड़े अधिकारी, मतलब ठीक ठाक पोस्ट पे है, थाने का इंचार्ज था किसी जगह पे। फोन आया, कहाँ है तू? मैं कहा मैं तो गांव में आया हूँ, उस दिन मैं गांव में था। कहाँ है? मैं कहा इधर। चल एक काम कर, मोबाइल घर छोड़ के आ। उसने मुझे जगह दी। स्टेज से बोल रहा हूँ ना, इसलिए बता नहीं रहा हूँ कहाँ पे मिले थे हम, नहीं तो पहचान जाएंगे वो सीआईडी वाले, कहाँ पे मिले होंगे, कौन था वो। उसका भी तो हमें वो रखना है। हम मिले। उसने बोला क्या पंगा कर रखा है तूने? ने क्या पंगा कर रखा है? खैर आज यार थाने में ऐसी ऐसी गाड़ियां आई जो हम सिर्फ प्रधानमंत्री के काफिले में देखते थे। काली गाड़ियां आगे, वो चौ चौ वाली, वो दूसरी लेक्स वाली, एल लिखा हुआ गाड़ियों के आगे, लेक्सस वाली। बोला यहाँ टांगा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक ने डाला हुआ है एनएसए, तो मतलब ये अजीत डोभाल की टीम से, उसने बताया। एक ने बताया कि मैं मतलब होम मिनिस्ट्री से हूँ, अमित शाह के साथ काम कर रहा हूँ। तो फिर मैं कहा पंगा क्या था? बोले वहां आकर बोले देवेंद्र बलहारा क्या करता है? बोले जी कुछ नहीं, नौकरी छोड़ के बैठा है, कोचिंग सेंटर खोला था वो भी बंद कर दिया, अभी काउंसलिंग वाउंसलिंग करता है, पता नहीं कैसे करता है। आमदनी का जरिया क्या है? क्योंकि अपन तो क्या करते हैं, ना कैश लेते किसी से कि कहीं रिश्वत में फंस जाएंगे, ना हम किसी से अकाउंट में पैसा लेते। हमने दुकानदारों से सेटिंग करी हुई है कि भैया जी हमारे घर का खर्चा चला दिया करो बिना पैसे मांगे, जहां से कोई आमदनी होगी तुम्हारे खाते में सीधा करवा देंगे, बात खत्म, हम तुमसे लेंगे ही नहीं। तो जिसके बच्चों की काउंसलिंग करता हूं उसको बोल देता हूं जूतों वालों के अलग भेज दो भैया, राशन वाले का अलग भेज दो, दूध वाले का अलग, मकान मालिक का किराया अलग। तो 6-6 महीने का एडवांस दे के रखता हूं मैं, तो जब आ जाता है 6 महीने का एडवांस दे देता हूं, जब नहीं आता है तो 6 महीने का कर्जा चढ़ जाता है। ठीक। अब किसी को पता नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आदमी की औकात चेक करते हैं, बैंक अकाउंट से चेक करते हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन जीरो है। अब वो क्या करते हैं, 100 साल की कमाई एक दिन में ऑफर करते हैं कि पूरे साल में इसका इतना करोड़ रुपया या इतना लाख रुपया पूरे साल में इसका पैसा आता है बैंक में, तो इसको ऑफर कर दो। मान लो किसी का खाते में पूरे साल 20 लाख रुपया आता है या 40 लाख आता है, और उस आदमी को आप 50 करोड़ की ऑफर कर दो, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेगा मेरे जैसा आदमी, जो कैलकुलेट करता है, जो देखता है, और जिसको लालच होता है, वो क्या करेगा, भाई मेरी 46 साल उम्र हो गई है, 10 एक साल और काम करूंगा, और आज तक जिंदगी में कुछ जोड़ नहीं पाया, ना मकान बना ना कुछ, सीधे 50 करोड़ आ रहा है, 100 साल की कमाई इकट्ठी आ रही है, काय को छोड़ना, अगले बच्चों का जिंदगी सुधर जाएगी, तो हाँ कर लेते हैं। और मैंने क्योंकि अमित शाह की टीम के साथ काम किया हुआ है, बता रहा हूं आपको मैं, इसलिए मुझे उनका पता है तरीका काम करने का। दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में इलेक्शन मैनेज किया था हमने उनकी टीम के साथ, क्योंकि हमको भाजपा का काम करने का तरीका देखना था, दंगे कैसे करवाते हैं, ये तरीका क्या होता है। हाँ बैठ के प्लानिंग होती है अंदर। देखो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो हिंदू उसमें ज्यादा है, इसमें चमार ज्यादा है, इसमें वाल्मीकि है, इधर 10 चमारों के घर हैं, 3 पंडितों के घर हैं, एक वाल्मीकि का घर है। बढ़िया तमाशा होगा अगर पंडित को वाल्मीकियों का बंदा एक थप्पड़ मार दे तो किसी तरह से किसी वाल्मीकि से थप्पड़ मरवा दो या किसी मुसलमान से मरवा दो, बात खत्म, बाकी काम अपन देख लेंगे। बाकी तो सब तैयार रहते हैं उनके। एक टीम है पूरी आरएसएस की ना, जो सिर्फ इसी काम के लिए होती है, जिसने आरएसएस, जिसने फेसबुक पे पेलना, आई हुई पोस्ट, और वहां जाकर के मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये करना, बस और कुछ नहीं करना है। भारत माता की जय। मेरे घर में आए ना वोट मांगने के लिए, मेयर के लिए वोट मांगने के लिए आए ना, बेल बजते ही भागी पूनम कि देवेंद्र आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं पहले ही खड़ा गेट पे, बाई चांस बाहर ही था। हाँ जी भैया, हाँ जी, वोट मांगने आए। मैं कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, कौन सी पार्टी से भाई साहब? पर्चे भी ले रखे गले में, और कुत्ते वाला पटका भी डाल रखा, सारा कुछ था, मतलब पता लग रहा था भाई ये भाजपा के हैं। तो बोले के तो बोले के भैया जी वोट करना। मैं बिल्कुल करेंगे, कमाल है यार, आपको नहीं करेंगे और किसको करेंगे, ऑप्शन ही कोई नहीं है देश के पास। अब भाई बंदा खुश हो गया चेहरे पे, बस एक अर्जी है वो लगा देना जी, ऊपर से आप लगा देना। मैं एक तो जितने लोगों को वैक्सीन लगा के मारा है उनका हिसाब किताब कर देंगे, जितने लॉकडाउन में धंधे चौपट हुए हैं उनका हिसाब किताब कर दें, हमारे पास पूरी लिस्ट है। मैंने कहा
और जो अभी देश को सारी संस्थानों को बेच रहे हैं उनको थोड़ा वापस कर देंगे। आप तो देशद्रोही हो। मैं कहा है सच्ची, तुम सर्टिफिकेट भी बांट रहे हो देशभक्ति और देशद्रोही का। बस फिर तो वो कुछ नहीं बोले, मतलब मैं, क्योंकि मुझे पता था इनके साथ बहस करने कोई फायदा नहीं है। और नीचे जाने लगे ना, नीचे जाते जाते नारा क्या लगा रहे पता है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। मेरे पड़ोसी थे, बोले को क्या हो गया, पाकिस्तान कहां से आ गया यहाँ मोहल्ले में। इतना जबरदस्त काम रहता है इनका। तो मैं बता रहा था ना कि हमने तो काम किया है टीम के साथ। हम लोग क्या करते थे, अब टिकट बिठाना है कोई, अब टिकट देखो कमाल की बात क्या होती है, इधर यादव ज्यादा है, इधर सहरावत ज्यादा है। सहरावत ये मानेगा नहीं, ये वोट काट रहा है, तो एक काम करो ना, ये जीत सकता है, एक और सहरावत को उठा दो। तो फिर वो एक बंदा जाएगा जो संघ का आदमी हो, क्योंकि संघ का आदमी कहता है हम तो राजनीतिक नहीं है, हम तो राजनीति करते हैं। वो फिर दूसरे सहरावत साहब के पास जाएगा जिसको कीड़ा होता है। कीड़ा तो पता ही होता है ना किस किस को है यहाँ पे। समझ लो दिवाली पे, भैया दूज पे, नए साल पे खंबे पे पोस्टर लगा मिले कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं, तो समझो कीड़ा है। ठीक है ना। तो आसपास वो कीड़े वाले पता ही कौन किन किन को कीड़ा है, किसी के दिमाग में है, किसी के दिल में कहीं पे। तो अब फलाने सहरावत को भी कीड़ा है, तो अपना आरएसएस वाला बंदा जाएगा, सहरावत साहब कमाल है यार, आप चुनाव नहीं लड़ रहे क्या, पूरे हलके में यार आपका जिक्र है। आप देखो वो ठीक है वोट ले लेंगे, पर अगर जनता आपके साथ होगी कौन हरा देगा। सहरावत साहब को पता है कि मुझे हारना है, लेकिन राजनीति करने वालों के दिमाग में एक चीज ठप्पा डाल दिया है कि कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले ही चुनाव में जीत जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, तो शुरुआत करने के लिए उपस्थिति तो दर्ज करानी पड़ेगी। बोले लड़िए ना। बोला यार कौन लड़े यार, इतना पैसा कौन वेस्ट। अरे पैसे की काहे चिंता करते हो यार, आपके भाई इतने सालों से जानते हैं आपको, ऐसे थोड़ी अकेला छोड़ेंगे, कितना खर्चा आएगा यार, इतना पैसा लग जाएगा। एक काम करते हैं, कल तक मैं अरेंज करता हूँ, 10-20 लाख का जुगाड़ मैं करता हूँ, और बाकी का जुगाड़ साथ के साथ कर देंगे। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात। अब नेताजी दिमाग में लगाते हैं, अच्छा 10-20 लाख के पोस्टर बैनर बांट देंगे, बाकी तो पैसा बचेगा। चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है, जीतने वाला भी प्रॉफिट में होता है और हारने वाला भी प्रॉफिट में होता है। चाहे जमीन बेच के चुनाव लड़े, चंदा उससे फालतू ही आता है। कभी नहीं होता कि उसकी जमीन बिक गई और वो बिका रहे ना, हारने वाला भी प्रॉफिट में होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो लगी है ना टोली, वो घोर मतलबी लोगों की टोली है, जिनको अपने काम निकलवाने हैं, और जिनको पता है, और दुकानदार जो है उसको मालूम है कि अगर सत्ता में ये आ गया और ये आदमी हार गया, तो हारने के बाद ये सत्ता में बैठे आदमी के एस्टेसी करेगा, विरोध भी करेगा रोज की रोज। और अगर किसी पॉलिसी में लालाजी बीच में फंसते होंगे और उसके लिए ये अगर मतलब पॉलिसी बनाएगा तो वो विरोध करेगा। तो अब लालाजी क्या करेंगे, इसको 5 लाख का चंदा देंगे तो 2 लाख इसको भी देंगे, 1 लाख इसको भी देंगे, 500 इसको भी देंगे। मैं लालाजी से पूछता, लालाजी सबको कोई दे रहा है, कुत्ते हैं साले, बोटी डालनी पड़ती है इनको। लालाजी नेता को कुत्ता बोलता है, बोटी डालनी पड़ेगी इसको, बात नहीं बनेगी, क्योंकि भौंकता है फिर ये चुनाव लड़ने के बाद। इसलिए तो विपक्ष नहीं बोलता ना, विपक्ष का नेता देखो 4 साल कुछ नहीं बोलता, भौंकता। वो पार्टी के खिलाफ ही बोलता है, पॉलिसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता वो। क्यों? क्योंकि लोकल लाला ने बोटी खिलाई हुई है कुत्ता समझ के। अब अडानी का कुत्ता थोड़ा बड़ा है, लोकल लाला का कुत्ता छोटा है, लेकिन लाले ही कुत्ते पालते हैं इन नेताओं के रूप में, और यह हमको पता है, सीधा सा बात है। तो अब लाला जी के पास पहुंचेंगे, 2-4 लालाओं के पास पहुंचो, 10-20 लाख रुपए जुगाड़ कर देते हैं, कुछ पार्टी फंड दे देता है, तो 10-1 लाख रुपए शाम तक सहरावत साहब के घर पे पहुंच गए। सहरावत सिंबॉलिक है, कभी सोचो सच्ची में सहरावत का नाम ले, वैसे था एक जगह, सिंबॉलिक मान लो। अब सहरावत साहब को 10 लाख दिख रहे हैं, जीभ लपलपा रही है कि फार्म भरने में तो 25,000 ही लगने हैं, बाकी खर्च करूं या ना करूं मेरे हाथ में है, 10 लाख तो आई गए। और लड़ने में हर्जी क्या, हारेंगे ही तो, बिना लड़े भी तो हारे ही बैठे हैं, पर पैसा जेब से नहीं लग रहा है। तो अब वो खड़े हो गए। अब जो सहरावत कौम है, जैसे जेएसएम कौम
घबरा जाती है ना कि असली जीएसएम कौन सा है, ऐसे ही सहरावत कौम घबरा जाती है असली सहरावत कौन सा है अब इनमें से। वो भी सहरावत, वो भी, क्योंकि उन्होंने जात को देना था, अपने गोत्र को वोट करनी थी, या जाट भाई को करना था, अब दो जाट भाई हो गए, अब फंस गए वो कंफ्यूजन में। वो आपस में भिड़ेंगे, आपस में आरोप प्रत्यारोप करेंगे, जो सपोर्ट करने वाले यार तुम तो दोनों ही कचरा फैला रहे हो, हम तीसरे के पास जाएंगे, तो कुछ उनको देंगे, कुछ उनको देंगे, कुछ उधर चले जाएंगे, ये चलता रहेगा। अब चक्कर ये है, ये तो है चुनाव लड़ने वाला। अब सहरावत साहब अगर वोट काट रहे हैं, अब गड़बड़ है, काट रहा है, पहुंचेंगे, सहरावत साहब यार आपने प्रॉमिस किया था पिछली बार कि आप सपोर्ट करोगे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पार्टी से अलग हो गए, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, ये तो गलत बात है, आप इंडिपेंडेंट फॉर्म भरोगे तो गलत बात है, पार्टी की नीतियों में नहीं है, पार्टी से बर्खास्त हो जाएगा। हमने अपनी राजनीति ऐसी तैसी कराने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, 10 साल से जूती घिसा रहे हैं, तो वो पार्टी वोट नहीं दे रही है, टिकट नहीं दे रही है, तो हम क्या करें भैया, हमको तो लड़ना पड़ेगा यार। देख लो इतने दिनों से घूम रहे हैं, इतनी रैलियां कर ली, इतने लाखों रुपया खर्च, कितने लाख खर्च हुए आज तक, बताओ जरा। आज तक पार्टी में काम करते हुए कितनी रैलियों में कितने लाख खर्च हुए हैं? अरे 20 लाख से ऊपर, 50 लाख मेरे से लो, बैठो तो। अच्छा, ये समाज में प्रतिष्ठा ऐसे ही बनाई है, लोग क्या कहेंगे, मुंह पे थूकेंगे कि लड़के इलेक्शन ऐसे कर। कितना चाहिए बोलो ना, वो उनको पता है, कुत्ता तो बिका हुआ है, कितना रेट, बस रेट हाई चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है, उनको सब मालूम है। जो राजनीति में गया है वो सेवा के लिए तो नहीं गया, क्योंकि सेवा करने के लिए राजनीति की क्या जरूरत है भाई, पावर के लिए जरूरत है राजनीति की तो। और पावर किसी को तोड़ने के लिए चाहिए, प्रेम के लिए, मतलब अगर आपको पावर नहीं चाहिए तो प्रेम काफी है ना, उसके लिए सत्ता की क्या जरूरत है, पावर की क्या जरूरत है। पावर केवल सामने वाले को कुचलने के लिए चाहिए होती है, वरना ताकत तो प्रेम में भी खूब है? वो प्रेम वाली ताकत नहीं, नफरत वाली ताकत को अंजाम देने के लिए उनको राजनीति करनी होती है असल में। तो अब जी सहरावत साहब के ऊपर लगा देते हैं। सहरावत साहब का फोन नंबर उनकी ईमेल आईडी के साथ जुड़ा है, ईमेल आईडी उनके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ी है, बैंक अकाउंट उनकी आईटीआर के साथ जुड़ी है, पैन नंबर के साथ, और पैन नंबर उनके आईटीआर के साथ जुड़ा है, तो आईटीआर में पता है साल की औकात कितनी है इसकी। उसके फोन नंबर के साथ उसकी पत्नी की भी आईटीआर है, वो सारे दस्तावेज तो है ही ना, वहीं पे बैठे हैं ऐसे, टक 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 खोलो आईटीआर खोल, आईटीआर, आईटीआर में जी ये तो 30 लाख का इसका रिटर्न है, 30 लाख का इसकी पत्नी का चेक कर, पत्नी का, बेटे का चेक कर, बेटे का, टोटल मिला के पूरे घर की, क्योंकि एक आदमी बिजनेसमैन कई जगह फैला के रखता है, फिर वो ये भी मान के चलते हैं 2-3 काम इसके किसी और के साथ हिडन भी होंगे, तो ये मान के चलते हैं जितनी वो टोटल किया उसके 2-3 कामों का और टोटल करके कैलकुलेट कर लें कि आदमी की औकात 2 करोड़ रुपए की है साल की, ठीक, तो 200 करोड़ का ऑफर मारेंगे सीधा, नेताजी को बोलेंगे जी कम से कम 100 करोड़ उनको डन हो, मतलब मैं आपको बताता हूं पार्टी कार्यालय में 100 गुना साल की कीमत, साल की जो उसकी औकात है नेता की, उसके 100 गुना का ऑफर पहले से ही अप्रूवन है कि तुम दे सकते हो, लेकिन सौदा जितना सस्ते में हो सके उतने में करना है, क्योंकि कबाड़ ही है, कबाड़ को किस रेट खरीदेंगे, कोई तय नहीं होता, जो जिस रेट, कबाड़ी तो अपना सामान किसी रेट दे भाई, है। तो पहले ऑफर देंगे 2 करोड़ वाले को 10 साल का 20 करोड़, ठीक है, नहीं मानेगा 30, 40, 50, 100 तक पहुंच जाएगा। यार सुन बात, 100 खोखा ले तू, राजनीति में रुपया बोलते हैं, खोखा भी नहीं बोलते, खोखा नशे वाले बोलते हैं, जो नशे की तस्करी करते हैं वो खोखा और पेटी बोलते हैं, राजनीति में खोखा जो है उसको रुपया बोलते हैं और पेटी को पैसा बोलते हैं, लाख को पैसा बोलते हैं और करोड़ को रुपया, तो बोलते हैं 100 रुपए ले तू, बात खत्म कर, 100 रुपए में डन। अब 100 रुपए सुन करके अगले बंदे की तो, अब बेटे सुन, पहली लॉट कहां चाहिए ये बता बस, और कल पार्टी ज्वाइन करनी है, ये हमने करा हुआ है, पहले बता रहा हूं मैं। देखो जितना भी इतना तुमको है नहीं, अभी लो 100 होगा, 100 रुपए लो, पूरे 5 साल दबा के पैसा खर्च करो, गाड़ी लाओ, टॉर दिखाओ दुनिया को, अगले चुनाव में 2 करोड़ दे के टिकट खरीद लाना, 5 ही साल का तो सबर है, बंदे को सूट कर रहा है। अब बताओ आप ये ऑफर कौन नहीं लेगा, वो भी कुत्ता पालतू बाजारू, लेगा ना?
अब वो क्या करेगा यार, बोले कहाँ लेना, अकाउंट में लेना है, स्विस बैंक में लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, बॉन्ड लेना है, क्या लेना है बता। पहला लॉट तुम्हारे पास शाम को आ जाएगा, अगला बाकी की पेमेंट कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, जहां तुम कहोगे पार्टी ज्वाइन करते ही। पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी लेकिन, क्योंकि वही वोट काट रहा था, उसी की पार्टी ज्वाइन करनी है, चाहे ये विरोधी पार्टी का हो चाहे ये इंडिपेंडेंट हो। हाँ वो तो अलग बिल्कुल। अब जी क्या होता है मालूम है, पहला लॉट 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़, जितना भी मतलब उधर से ऊपर से आता है, सूटकेस में भर के जाता है, बड़े बड़े नोटों में भर के, उन दिनों तो 2-2 हजार वालों में जाता था, क्योंकि आसान था ना 2 हजार में रिश्वत देना। वो सब खरीद लिए सारे नेता, तो 2 हजार का नोट बंद कर दिया, सारे बीजेपी के दफ्तर खोलने थे वो बंद कर दिया। सूटकेस में गया भर के, बंदे को दे दिया, बंदे ने ले लिया, अगले दिन सुबह 10 बजे, ये एक वारदात बता रहा हूं, तो सिमिलर चलता है, कहीं थोड़ा मोटा इधर उधर हो जाता है वो, आप सिर्फ भावनाओं को समझो, है। नेताजी की भावना समझो, जनता की भावना समझो, आपके साथ क्या क्या होता है मैं ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं अंदर का आदमी हूं। पहले उनके अंदर गया, उनको देख के आया, तब पता चला कि असली देशद्रोही तो हम चुनाव लड़वाने वाले ही हैं। फिर पता चला पैसे के लिए जो काम करते हैं, कितना देश की जनता का मूर्ख बनाते हैं यार हम लोग। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, अब जैसे यहाँ मितौली में है, मितौली में आएंगे गांव में, 4-5 घरों में पूछ के जाएंगे गांव में कौन चौधरी है, किसकी मानते हैं, कौन बढ़िया आदमी है, कौन खराब आदमी है, कितने निकम्मे, किस पार्टी के चलती है, लोग किसको वोट करते हैं, 5-7-10-20 क्वेश्चन पूछे, पूरे मितौली की जानकारी ली, जा करके नेताजी को सौंप दी। अब वो हम मतलब हमको जो रिसर्च करने वाले, अब हम बैठ करके प्लान करते हैं, इतनी वोट है, पिछले चुनाव में बसपा को इतनी गई थी, भाजपा को इतनी गई थी, कांग्रेस को इतनी गई थी, इस बूथ से इतनी गई थी, इसका मतलब ये वाला बूथ जात पे वोट करता है, ये वाला बूथ नेता पे वोट करता है, इसका नेता खराब करना पड़ेगा, इसकी जात का झगड़ा करना पड़ेगा, ऐसे करके प्लान होता है। कहीं सोच रहे हो आप? एवरीथिंग इज प्लान लाइक दिस, बूथ वाइज, कि इस बूथ पे इसका इसका झगड़ा कराना है, इस बूथ पे ये करना है, इस बूथ पे ये करना है, ये सब चलता है। तो वो रिसर्च करके नेताजी को बोल देते हैं, फिर नेताजी को बता दिया जाता है कि जी मितौली के आसपास के लोग आ रहे हैं, 4 गांव की सभा है, चारों गांव की ये हालत है, यहाँ इस टाइप के लोग हैं, तुमको टारगेट इस कॉम को करना है, बस बोल दो, ये वाली बात बोल दो, सब इशारा अपने आप हो जाएगा। बाकी सब कार्यकर्ता तो हैं ही, वो तो पागल ही है, पार्टी का नाम पे जो चलते हैं। वो कैसे हैं पता है, तो जितने ये पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, इनके गले में हड्डी दे रखी है, नेताजी ने मुंह में हड्डी दे रखी है, अब वो हड्डी को चबाते हैं, वो अंदर जख्म करती है और लहू निकलता है, अपना ही लहू पीता रहता है, कुत्ता सोचता है हड्डी में से निकल रहा है जूस। ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की हालत है। ठीक है ना, उसको यह नहीं पता है, वो अपना ही लहू पीता रहता है, खुद का ही, खुद के परिवार को खत्म करके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो एक है, ये तो जब चाहे जिस पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, इनको सत्ता चाहिए खाली, इनको ना भावनाओं से कोई मतलब, ना कुछ और मतलब, केवल सत्ता, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। और जो भी पॉलिटिकल हो जाएगा उसे गद्दी बचानी है, तो भाई गद्दी बचाने के लिए तो राजाओं ने अपने भाइयों के कत्ल कर दिए, गद्दी बचाने के लिए, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठना भैया, कुर्सी पर नहीं बैठना। इसलिए कहते हैं हम कि हमको चीटिंग करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी आदमी को आपने ताकत दे दी तो वो चीटिंग करेगा ही करेगा। ताकत अपने पास रखो, गद्दी पे किसी गधे को बिठाओ ना यार, तो जनता सरकार मोर्चा भी गधे छांटेगा, लेकिन हम गधे नहीं छांटेंगे। हम इसमें देख रहे हैं नेताजी को यहां हल में जोत रखा है, दिख रहा है, अपना जो लोगो है उसमें नेताजी को, ये रहा देखो, ये रहा, किसान पीछे से डंडा लेके चल रहा है और बैल की जगह नेताजी है, तो हम बैल तैयार करेंगे अपना, तो जिसको बैल बनना हो जनता सरकार मोर्चा का, आ जाओ भैया, हम तो घोड़े हैं, हम तो दौड़ेंगे। है कि नहीं भाई, इतना क्लियर तो कोई कुछ नहीं कहता।
ठीक है, हम गधे नहीं होंगे, हमारे वाले बैल होंगे, और चाबुक हमारे हाथ में होगा। किसके? आप सब लोगों के। वो आखिर तक जब ट्रेनिंग करेंगे, जब गांव में जाएंगे, गांव वालों से हम हरियाणा में आपसे करके दिखाएंगे कि ये हरियाणा के हर गांव ने कर दिया, तो आपके गांव को कौन रोक रहा है? केवल समझ और निकलना, निकलोगे आपके गांव चालू हो जाएंगे। समझे ना? तो ताकत रखनी है गांव के लोगों के पास, और काम करवाना है बैल से, मतलब नेताजी से, और कुत्तों से छीनना है सब कुछ। जो उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं, उनसे छीनना पड़ेगा ना गांव को। हमारा ही तो है ना, जंगल हमारा, जल हमारा, धरती हमारी, खेत हमारे, भारत हमारा, राज हमारा, और हरामी मालिक बने बैठे हैं ये, है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो जी वो अगली सुना देता हूं कहानी, फिर मजा आएगा। फिर ये जो क्वेश्चन बचे हैं ये अपन लाइव में ले लेंगे, है ना? ज्यादा बढ़िया रहेगा, हम लाइव करेंगे, आप निडर इंडिया पे वीडियो चला देंगे, जितने बजे का टाइम दूंगा सारे जुड़ जाना, के उस टाइम पे सारे जुड़ के लाइव में देखना कि सारे सवाल जितने भी बचे सबके लूंगा। मैंने पिछली ट्रेनिंग का भी एक भी सवाल नहीं छोड़ा है, सब सवाल ले रहे हैं। तो अब पैसे दे दिए हैं, सूटकेस मालिक के पास पहुंच गया है। सुबह 10 बजे 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पर होनी है, आपको पहुंच जाना है। ये पटका पकड़ा दिया है, ये गले में डाल के रखना है। अब तुम्हारा पुराना पटका उतर के नया डाल लिया है, और पहुंचना है आपको टाइम। ठीक है जी, पहुंच जाएंगे। और आप सुबह दिन में तो अपन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर पार्टी करेंगे, और शाम को आपकी पेमेंट बाकी की पहुंच जाएगी। शाम दिन छिपने के बाद आपके पास पेमेंट हो जाएगी। प्रॉमिस हो गया, निकल गए। घर से उतरते हुए अब इशारा होता है, सामने खड़ी एक बलेरो के ऊपर, बलेरो में बैठे लोग देख रहे हैं, नजर है दरवाजे के ऊपर, घर से निकल रहे हैं सेटिंग करने वाले लोग, और बलेरो की तरफ इशारा कर देते हैं इस टाइप का, ऐसा, बस इतना सा करना है कि अंदर दे दिया है पैसा, हो गया है, तैयार है सिस्टम, अभी दे के निकले ही हैं जस्ट। अब ड्राइंग रूम में ही सूटकेस रखा है, उधर से बलेरो से उतर के इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। बताओ भैया 5 करोड़ कहां से आया? एफआईआर, हमें तो गुप्त सूचना मिली थी, अब एफआईआर होनी, अब एफआईआर हो गई, थाने में ले जाएंगे। अब वो बंदा फोन करेगा सेटिंग करने वाला, अरे भैया ये क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये आ गए पुलिस वाले, इनको कैसे पता था? अरे मेरी गाड़ी को ट्रेस कर रहे होंगे हरामजादे, बड़े कुत्ते हैं ये यार, इनको तो। लेकिन कोई चक्कर नहीं है, बॉस अपने आप देख, बॉस अमित शाह को बॉस बोलते हैं बीजेपी में। हाँ, अरे उन्हीं का क्या, दो साथ मिलके प्लानिंग होती है भैया। अब चक्कर क्या हुआ कि फंस गए, क्योंकि सिर्फ पैसों में पार्टी ज्वाइन कर लेगा कोई गारंटी नहीं है। 5 करोड़ लेके भी मना कर गया, कौन कहेगा पार्टी वाला कि मेरे से 5 करोड़ लिए थे और अगले दिन ज्वाइन करने से मना कर गया? तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अब वो पुलिस वालों के हाथ में आ गया है, सारी रिकॉर्ड हो गई है, सारे नोट लिखे जा चुके हैं, सब कुछ लिखा जा चुका है, थाने में जाके रिपोर्ट हो गई है, कच्ची रिपोर्ट, पक्की नहीं, कागज पे खाली कच्ची रिपोर्ट हो गई है, और सारा कुछ हो गया है। और वो बोला है यार ऐसे मैं तो मर जाऊंगा। अरे नेताजी बैठे तब तक तुमको, बॉस बैठे तब तक क्यों चिंता कर रहे हो? गृह मंत्री है अपने वाला यार, पुलिस औकात है पुलिस की? किसी की औकात किसी के खिलाफ एफआईआर कर देगी और जो हम कह देंगे ना करेगी? गृह मंत्री ऐसे ही थोड़ी बनाया था, देश के ग्रह खराब करने थे ना, तभी तो गृह मंत्री बनाया, ठीक है ना? तो भैया जी, अदरवाइज तड़ी पार को कौन बनाता है यार? और कमाल की बात तो मुझे उन लोगों के लगते हैं जो जो गली गली घूमते हैं, जिनका नेता तड़ी पार हो या कोई दंगेबाज हो। कितने घटिया लोग होंगे वो समाज के, कितने नीच लोग होंगे, मतलब जिनका नेता इतना गंदे घटिया किस्म के लोग होंगे, है कि नहीं? और कौन उनके साथ रिश्ता करता है, कौन उनके साथ रोटी बेटी माटी का व्यवहार करता है। मतलब मेरा तो जिस दिन जनता सरकार मोर्चा की चलेगी, उस दिन अपना पहला ऐलान ये रहेगा कि जितने ये जिसने जिंदगी में कभी भी आरएसएस ज्वाइन करी है, साला उनके घर में तो लड़की भेजनी ही नहीं, क्योंकि हम तो बोलते ही उनको राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है। जापान ने, यार कनाडा ने तो आतंकी संगठन घोषित कर दिया, आईएसआईएस के बराबर का है। ऐसे लोगों के घरों में तो जाना ही नहीं। आपने आपका रखेंगे अभी।
मतलब जिन्होंने छोड़ दिया है वो थोड़ी ना जो है। बात ये नहीं, देखो जिस आदमी को सच, जिसको पता नहीं, जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूं, आपको पता नहीं है तो आपकी गलती है। कोई आदमी जिसने अभी अभी ज्वाइन किया सोशल मीडिया पे देख करके कि देश के लिए काम कर रहा है हमारा मोगली, और वो इस करके ज्वाइन कर लिया तो कोई बात नहीं है, उसका चलेगा वो, क्योंकि उसे पता नहीं। जब उसे सारे आंकड़े रख दिए, सब कुछ बता दिया, पता होते हुए भी अगर वो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो है नीच। नहीं पता है और पता लगने के बाद छोड़ दिया, वो तो यार सही लोग थे जिन्होंने समझने के बाद छोड़ दिया। अब ऐसे तो मैं गीता स्कूल में पढ़ा हूं 9th क्लास में, और संघियों का स्कूल है, शाखा ज्वाइन करी हुई है हमने, तो ऐसे तो हम भी नहीं कभी भी हमारी भी रिश्ता नहीं होगा। और वो पता लग गया ना कितने कमीने लोग हैं, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना रहा है, तो हमने उन प्रचारकों के साथ भी बैठे हैं। टॉप क्लास के लेवल के लोगों के अंदर कितनी नफरत है उसका भी पता है हमको, कैसे उन्होंने क्रांतिकारियों को मरवाया था आजादी की लड़ाई में, ये भी पता है। कहीं कोई मतलब देश की बर्बादी के क्यों दी है इनको सत्ता, ये इसका खेल है, आगे बताएंगे आपको ट्रेनिंग में कि कैसे सत्ताएं दी जाती हैं। आपको अगर ये लगता है ना कि कांग्रेस को सत्ता देश के लोगों ने दी थी, भूल जाइएगा। मतलब ये समझ लीजिएगा कि अगर मतलब कांग्रेस चोर है तो ये डाकू हैं, मतलब अगर वो गुंडे हैं तो ये मतलब वो अंडरवर्ल्ड वाले हैं, बड़े डकैत हैं। मतलब ये एक ही है, थोड़ा लेवल थोड़ा डिफरेंट है। वो हल्के हल्के चूसते हैं खून, ये वाले काट के चूसते हैं। एक हलाल करते हैं, एक झटका करता है। ये वाले झटके वाले हैं, पहले वाले हलाल करके हैं। हाँ, मारना दोनों नहीं होता है। मतलब ये मत सोचना कि कहीं, और जब रीजनल पार्टियां हैं वो फिर भी समाज के मुद्दे उठा सकती हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियों की कोशिश ये है कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएं किसी तरह, दोनों की कोशिश है। वो सोच रहे हैं इधर आ जाओ, वो सोच रहे हैं इधर आ जाओ कि खत्म हो जाए। समाज को अगर बचाएंगी तो रीजनल पार्टियां ही बचाएंगी, नेशनल पार्टी कभी नहीं बचा सकती, क्योंकि रीजनल यहां के मुद्दे यहां का आदमी उठा सकता है, नेशनल लेवल का आदमी अब किसी को कहीं से भी चुनाव लड़वा देते हैं। है? हाँ, वो अभी एक इंजीनियर ने आत्महत्या करी ना, आपने खबर पड़ी हो तो, वो बता रहा है आरएसएस के शिविरों में मेरा बलात्कार हुआ करता था बचपन से, बच्चों का बलात्कार करते हैं आरएसएस के शिविरों में जो संघी लोग हैं। अभी मैंने फेसबुक पे शेयर किया है। मतलब ये तो घिनौने लोग हैं, घिनौने। और ये बताना पड़ेगा, रिजेक्ट, समाज में रिजेक्ट कर दो जो आरएसएस के अंदर अभी भी जा रहा है, जो आज के टाइम पे भी जा रहा है ना, रिजेक्ट के। अरे रिश्ता करना है ना, रिश्ता भाई आरएसएस का नहीं होना चाहिए, पहला नाम पे फैला दो इस चीज को कि आरएसएस से नहीं होना चाहिए, बस वो नहीं चाहिए अपने को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी आरएसएस, मतलब हमने बीजेपी नहीं बोला है, आरएसएस उसकी मूल जो उसकी माता है, जो उसकी जन्मदाता है। और एक और बताऊं मैं आपको, वो दोनों एक ही हैं, तो ज्वाइन कर लेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो वो इशारा कर दिया, इनकम टैक्स वाले आ गए, उन्होंने बोला बॉस सब संभाल लेंगे, टेंशन नहीं है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चलेंगे थाने में। तो थानेदार का फोन आएगा कल शाम को 5 बजे आना है, तो उनको बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुबह 10 बजे है। अब पैसा भी गया और केस भी हो गया। और केस से बचना है, अगर चुनाव लड़ेगा तो नेताजी अंदर ठोकेंगे, और केस से बचना है तो पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फिर हम एक पर्ची भेजते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा 2017 में जो एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, और 2019 में जो चुनाव हुए थे भारत के, पूरे भारत में, मैं आपको बता रहा हूं पूरे भारत में, जिस भी आदमी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के या फार्म भरने के बाद बीजेपी ज्वाइन की थी, उसको ऐसी ही पर्ची जाया करती थी। उस पर्ची पे सिर्फ इतना ही लिखा होता था, और उसको उतना ही बोलना अलाउड था। किसी भी पत्रकार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे, ये पहले से रात को हम लोग ट्रेनिंग दिया करते थे नेताजी को, कि कोई सवाल का जवाब नहीं देना है, क्योंकि तुमको अभी जवाब देना नहीं आता है, कि अभी अभी नई नई आस्था बदली है ना, कैसे जवाब दोगे, कैसे बदली आस्था, ये थोड़ी बताओगे कि पैसे पकड़े गए थे। तो फिर क्या लिखेंगे, ऐसे याद करता है रात को, और फिर अगले दिन बोलता है देश में, हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। डिट्टो बिल्कुल वही लाइन, फालतू नहीं, बस देश को चहुमुखी विकास, सबका साथ सबका विकास, और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए
हम जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में स्थानीय नेता कोई नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट कोई नहीं, नेशनल प्रेसिडेंट कोई नहीं, केवल मोदी जी के नेतृत्व। ये भाषा उनको लिख के दी जाती थी, सूरमाला। और उसके बाद अगले दिन वो 5 भी मिल जाते थे। बोले भाई वो तो लेगा इनकम टैक्स वाले, बॉस सब नहीं दिलवाएंगे और दे देते हैं। ऊपर से नहीं आए हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स में पंगा पड़ गया ना, आप पैसों का आपको लेन देन करें गड़बड़ हो जाएंगे, ये 5-10 जितने ऊपर से आते हैं वही रखने पड़ेंगे, 100 का बात नहीं बनेगी। 100 करोड़ भी गए बेचारे के, पार्टी सारी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी भी गई। अब ना लोग उस पर भरोसा करते ना उस पर। ऐसी लूट मचाई आपकी आस्था की, आपके इमोशन के साथ ऐसे खेला जा रहा था। इस खेल को आप कैसे समझेंगे बताओ? ये तो अभी मैंने बहुत ऐसी चीज बताई है जो नेताओं के साथ बात करने वाले लोगों को भी पता होती है। अंदर कितना घिनौना खेल होता है राजनीति के अंदर, वो तो आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम से उठकर आया हूं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को देखा है मैंने, इसलिए हमको मालूम है। मैं कहता हूं ना कि दीवार के परली पार अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उधर आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं हो रहा। मैं परली पार से आया हूं इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी बचा लो, मौका है। अंधी दौड़ में शामिल नहीं मत रहो, इनको पता है ये आंख मीच के चले हुए हैं, खाई में पड़ेंगे ही पड़ेंगे।